हेलो। मैं सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल? मुझे चैट सेक्शन में बताएं सब, मेरी आवाज़ आ रही है? सब जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, देन उसके बाद हम शुरू करते हैं। अंकित, जफर, सबको आवाज़ आ रही है? अंकित तुम ओके, तुम रीज्वाइन करो, देन मुझे मैसेज करो, इतने हम वेट करते हैं। ओके ओके। अंकित तुम मैसेज कर पा रहे हो मुझे? मैं एक बार तुम्हें अनम्यूट करता हूँ, तुम बोलना उसमें। अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, यस सर। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। ओके ओके। गाइस 2 मिनट वेट करते हैं। एक पार्टिसिपेंट का कुछ आवाज़ का नेटवर्क इशू है, वो रिज्वाइन कर रहे हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। आशीष, आवाज आ रही है मेरी? आशीष, आवाज आ रही है मेरी? ओके 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 ओके। सॉरी। ओके जफर, अब आवाज आ रही है? ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके। स्क्रीन तो सबको विजिबल हो रही होगी मेरी? ओके, चलिए, गुड। बेसिकली अभी हम 2 दिन से पहले तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, इंट्रोडक्शन अपना लेक्चर लिया था। देन ये जो जितने भी हमारे ये सेशंस हैं, ट्रायल सेशंस, ये यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर इन केस आपने किसी दिन का मतलब सेशन ज्वाइन नहीं किया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इन आज के बाद एक दिन का गैप रखा जाएगा, और उस गैप के बाद फिर जो है क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि वो फाइनलाइज होंगे कि बैच में कौन कौन ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। वो देन उसके बाद जो है प्रॉपर जहाँ तक हो गया उसके आगे से स्टार्ट होगा।
देन हमने कल देखा था आइडेंटिफायर्स, और आइडेंटिफायर्स में हमने ये देखा था कि कुछ भी नाम जावा में क्या होता है, आइडेंटिफायर्स होता है। जैसे हमारे रियल लाइफ में हम, हमारे घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम रखते हैं, सही है। तो कोई भी नाम जावा में हम कुछ चीजों के नाम रखते हैं, जैसे कि हमने एक वेरिएबल देखा था पहले क्लास से, हमने देखना शुरू किया था वेरिएबल क्या है, हम उसका नाम रखते हैं ABCD, जो भी हम रखना चाहें, है ना। जिस तरीके की वैल्यू हम इसमें स्टोर करा रहे हैं, रीडेबिलिटी के हिसाब से हम उस तरीके से उसका नाम रखते हैं। जावा में क्लासेस के अंदर काम होता है ना। जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या है, क्लासेस के जरिए होता है, क्लास के अंदर होता है, तो हम क्लास नेम रखते हैं। और मेथड्स बनाते हैं हम। जब आप सी से आ रहे हैं, आपने सी पढ़ी है, तो उनमें फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस और मेथड दोनों चीजें सेम है। और एक लेवल नाम की एक चीज है, सही है, वो उसका भी हम नाम रखते हैं। तो ये कुछ नाम रखते हैं हम जावा में, है ना। ये कुछ नाम होते हैं कुछ चीजों के, जैसे हम कोई मेथड बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे कि हम जब भी उसकी जरूरत हो हम उसे कॉल कर सकें। या जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, कुछ स्टोर कराते हैं, जैसे एज हम स्टोर कराना चाह रहे हैं स्टूडेंट की, तो हम जो है उस वेरिएबल का नाम कैसा रखेंगे, मतलब उसके मुताबिक के लोगों को पता लगे, आपको बाद में पता लगे, या हमारा कोई कोड देखे तो उसे पता लगे कि ये इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, एज। तो कोई भी नाम, इन चारों, कोई भी नाम मतलब इन चारों का नाम जावा में क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर फिर जब हम देखते हैं, आइडेंटिफायर को रखने के लिए, नाम रखने के लिए, जैसे हमारे रियल लाइफ में हम अपने बच्चों के नाम ऐसा तो नहीं रखते जैसे डॉग रख दिया या कैट रख दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो हम जो है ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं रियल लाइफ में। तो हमने देखा था कि पहला क्या रूल था कि हम कैपिटल A to कैपिटल Z, सही है, A to Z, 0 to 9, 0 to 9। और देखा था हम दो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, सिंबल्स यूज कर सकते हैं, एक अंडरस्कोर और एक डॉलर सिंबल। तो इन पांचों चीजों को कॉम्बिनेशन मिला के हम कोई भी क्या नाम है, आइडेंटिफायर्स रख सकते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, मैं दोबारा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का क्या, जो कॉम्बिनेशन है उसके जरिए हम नाम रख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और यूज नहीं कर सकते, जैसे और कोई स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। और सेकंड रूल हमने ये देखा था, आइडेंटिफायर की शुरुआत हम न्यूमेरिक से नहीं कर सकते, ऐसे नहीं शुरू कर सकते जैसे 9 ABC। तो मैंने बताया था कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कंपाइलर के लिए। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, हम नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन पहला, हमारे आइडेंटिफायर का पहला लेटर, है ना, पहला कैरेक्टर क्या है, न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, है ना। फिर हमने बहुत सारे रूल्स देखे थे। हमने ये देखा था लिमिटेशंस, कोई क्या नाम है, जैसे आइडेंटिफायर का नाम रखते वक्त कोई लिमिट है, कितना लंबा होना चाहिए, लेंथ लिमिट। तो हमने वो भी देखा था कि कोई लेंथ लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम एट पॉसिबल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। और फिर हमने देखा था कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं कुछ जावा में, जो जावा ने पहले से बना के रख रखे हैं, जैसे कुछ काम है उनका। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे हमें क्लास बनानी होती है जावा में, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास। ये इंडिकेशन देता है जावा को कि यूजर जो है, प्रोग्रामर जो है, क्लास बनाना चाह रहा है, तो ये जो है रिजर्व वर्ड है। तो एज आइडेंटिफायर हम इस रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते। और हमने देखा था कि जावा जो है किस सेंसिटिव होती है, कि कैपिटल A और कैपिटल स्मॉल ए, ये दोनों अलग तरीके से ट्रीट होगी जावा में, ना। ये हमने एक वो देखा था। और हमने देखा था कि प्री डिफाइंड क्लास नेम जो है ना, वो हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हम उसे यूज नहीं करना चाहते एज मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कैसे यूज होते हैं, कि हम इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहे हैं, हम अपना कोर्स ऐसा हमने डिजाइन किया है कि हम इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे हम प्रीडिफाइंड क्लास नेम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा, उससे रीडेबिलिटी हमारी डाउन होगी। तो हमने कल के सेशन में ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो हम एक चीज आज देखते हैं कि हम क्लास, बहुत बार नाम ले रहे हैं, क्लास क्लास क्लास। देन देखो, पहले तो हम देखते हैं कि देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सिर्फ जावा नहीं है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो कैटेगरीज है,
कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। सही है। एक तो पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी हम बात करते हैं कि फंक्शनल एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। दूसरी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और तीसरी हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग, है ना। जब आपने नाम सुना होगा बहुत सी जगह कि फंक्शन की बेस पे जहाँ पे काम होता है, फंक्शन बेस्ड जहाँ पे काम होता है, जैसे आपने सी पढ़ी होगी, है ना। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नाम सुना होगा आपने, है ना। आपने स्क्रिप्टिंग का नाम सुना होगा, जैसे जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना होगा, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और मॉड्यूलर एक कैटेगरी की और लैंग्वेज होती है। बस ये कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं प्रोग्रामिंग के, कि मतलब उस प्रोग्रामिंग में कौन से फंक्शंस, कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, वो कौन कौन से कंसेप्ट सपोर्ट करता है। तो हमारी जावा जो है वो किस चीज में फॉल करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सही है। उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी जावा काय में फॉल होती है, काय में आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कैसे होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है कि जो भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, कोई वेरिएबल बनाना हो या कोई मेथड बनाना हो, तो हम काय में करते हैं, क्लास में करते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्लास क्या है ना। क्लास है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम देखते हैं क्लास क्या है। व्हाट इज क्लास। देखो, वैसे तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूंगा क्लास क्या है, लेकिन हम पहले से, मैंने आपको पहली क्लास से ये बताया कि हम जो है ना एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल से रिलेट करते चले जाएंगे सारी चीजें, कि जिससे हमें लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो चीज याद रहे, हम उसे जो है ना याद रख सकें। वरना क्या होगा, रटा रटाई चीज जो है आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो क्लास क्या है, क्लास के बारे में जब हम बात करते हैं, व्हाट इज क्लास। देखो, मैं रियल लाइफ, है ना, जो आप समझते हो उससे, है ना, टेक्निकल एग्जांपल नहीं दूंगा। पहले हम देखेंगे कि क्लास है क्या। देखो, आपने सुना होगा मैंगो ट्री, है ना, बनाना ट्री, है ना, और बहुत सारे ट्रीज होते हैं, है ना, कोकोनट ट्रीज एंड एक्सवाइजेड एक्सेट्रा। ठीक है। जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री क्या है, ट्री एक आइडेंटिटी दे दी गई कि इस चीज में, जो ट्री नाम की चीज है, इसमें क्या क्या आएगा, मैंगो आएगा, बनाना आएगा। जब हम बात करते हैं कि अगर मैं सिर्फ आपके सामने कहूँ ट्री, तो आपके दिमाग में क्या एक स्ट्रक्चर आ रहा है। किसी भी पेड़ का स्ट्रक्चर आ सकता है, मैंगो हो या बनाना हो या कोकोनट हो, है ना। किसी चीज का भी एक जो है ना इमेजिनेशन, एक पिक्चर बन के आ सकती है। लेकिन अगर मैं ट्री, सिर्फ ट्री कहूँ, तो ट्री हमारे रियल वर्ल्ड में कोई कोई चीज एग्जिस्ट करती है सिर्फ ट्री नाम से। हाँ, हमारे वर्ल्ड में मैंगो ट्री, बनाना ट्री, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ट्री क्या है, ट्री कुछ भी नहीं है। ट्री जो है ना एक लॉजिकल एंटिटी है ना, लॉजिकल कंसेप्ट है कि ये सारी चीजें किस चीज में आएंगी, किस कैटेगरी में आएंगी, ट्री की कैटेगरी में। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं ट्री कहूं तो आपसे मैं ये कहूंगा कि यार वो ट्री है, तो आप कहोगे किस चीज का ट्री है। अकेले ट्री की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ट्री, मैंगो ट्री की एग्जिस्टेंस है, बनाना ट्री की एग्जिस्टेंस है, लेकिन खाली कोई ट्री कुछ चीज नहीं है। ये क्या है, इसे हम कहते हैं कि ट्री जो है ना एक क्लास है। और ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट्स।
मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, बनाना एक ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये क्या है, क्लास है। तो क्लास हमारी क्या समझ में आता है, जो लॉजिकल एग्जिस्टेंस रखता है ना, लॉजिकल जिसकी एंटिटी होती है, जो हमारे दिमाग में है, लॉजिक में है, वो क्या चीज होती है, क्लास होती है। जैसे कि ट्री, और बहुत सारी चीजें हैं। एक ट्री का एग्जांपल मैंने दिया है जिससे आपको जल्दी रिलेट कर सको। आपको समझ में आया व्हाट इज क्लास? आप एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, देन आगे हम फिर इस पे और डिस्कशन करते हैं। एवरीवन, जल्दी आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, जिससे हम जो है आगे फिर चलेंगे ना। अंकित, आशीष, रिप्लाई फास्ट। अंकित, आप रिप्लाई मैसेज कर पा रहे हो मुझे यार? कर पा रहे हो तो जल्दी आप रिप्लाई करो, फिर आगे चलते हैं। फिर आप बाद में बोलोगे तो फिर सब चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। चलिए, चलिए अंकित, आपकी भी समझ में आ गया। चलिए, आप जल्दी थोड़ा रिप्लाई करिए, करा करें, जिससे जो है ना हम जल्दी फिर जो है ना आगे टॉपिक जो है फिर उसे बढ़ा पाए। सब लोगों से बोल रहा हूँ। तो ट्री क्या है, ट्री जो है एक लॉजिकल एग्जिस्टेंस है। कोई फिजिकल हमारे रियल वर्ल्ड में ट्री, खाली ट्री नाम की कोई चीज नहीं है। मैंगो ट्री नाम की एक चीज है, बनाना ट्री नाम की एक चीज है, कोकोनट ट्री नाम की एक चीज है, लेकिन खाली ट्री कुछ भी नहीं है। तो ट्री क्या हुआ, एक लॉजिकल एग्जिस्टेंस हुआ, एक लॉजिकल कंसेप्ट है। तो जो लॉजिकल कंसेप्ट है वो क्या है, हमारी क्लास। क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ क्लास हैविंग अ लॉजिकल existence. That's mean class does not exist in our physical world. So हम जब आगे इस चीज को लेके चलते हैं, तो अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट, जस्ट अ मिनट, ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारे रियल वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं, चाहे वो आपका पेन हो, है ना, या ट्री हो, या बाइक हो आपकी, या कुछ भी हो जो एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में, है ना, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है, जैसे हम अभी ट्री की बात कर रहे थे, ट्री क्या है, एक लॉजिकल एग्जिस्टेंस है। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स आती हैं। जैसे बनाना ट्री, मैंगो ट्री, वो बनाना ट्री और मैंगो ट्री हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, रियल में है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ उन सारी चीजों का। और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो क्या, वो चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास क्या है, लॉजिकल एग्जिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारे हमारे रियल वर्ल्ड में। सो ये दो चीजें थी, क्लास और ऑब्जेक्ट। बेसिक, बहुत बेसिक थिंग है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक चीज, आप जब हम प्रोग्रामिंग करनी शुरू करेंगे, आप एक चीज पढ़ोगे, रेफरेंस वेरिएबल। अभी आपने वेरिएबल सुना है, एक चीज आएगी रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल, देखो रेफरेंस वेरिएबल क्या है। रेफरेंस वेरिएबल जो है ना, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लो ये हमारा
ऑब्जेक्ट है, ये मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट मानता हूँ, मान लो एसी है। एसी मान लो एक ऑब्जेक्ट हुआ, है ना, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास एसी। रेफरेंस वेरिएबल क्या है? रेफरेंस वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। रेफरेंस वेरिएबल, व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अगर हमें ऑब्जेक्ट में कोई भी तब्दीली करनी हो, कोई चेंज करनी हो, कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, तो हम किस चीज को यूज कर सकते हैं? किस चीज के जरिए कर सकते हैं वो सारी चीजें? वो हम कर सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। जैसे एक एसी है ना, तो और उसका एक रिमोट है, सही है, एक रिमोट है। ये आपको जब भी इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है, कूलिंग ज्यादा करनी हो, कम करनी हो, या एसी खोलना हो या एसी बंद करना हो, तो हम किसकी किसकी मदद से कर सकते हैं? इस रिमोट की मदद से। तो ये हमारा रिमोट किसे पॉइंट कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? एसी। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या है? रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और अगर ऑब्जेक्ट में कोई चीज हमें तब्दील करनी हो, कोई चीज चेंजेस करनी हो, कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो, तो हम किसके जरिए कर सकते हैं? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। जैसे कि हम एसी पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहें, एसी की कूलिंग, उसमें स्विंग, है ना, कूलिंग कम करनी हो, ज्यादा करनी हो, एसी खोलना हो, बंद करना हो, है ना, ये सारी चीजें हम काय के जरिए कर सकते हैं? इस रिमोट के जरिए। तो रिमोट क्या हुआ? रेफरेंस वेरिएबल। क्योंकि इस एसी का रेफरेंस किसके पास है? इसके पास। ऐसा तो नहीं है आप टीवी के रिमोट से जो है एसी बंद कर दोगे, खोल दोगे। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसके पास है? इस रिमोट के पास। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, और ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से क्या होगा? हम कोई भी परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहेंगे ऑब्जेक्ट पे, तो हम किसके थ्रू करा सकते हैं? इस रेफरेंस वेरिएबल के पास, के थ्रू। क्योंकि इस वेरिएबल के पास क्या है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। जैसे हम बात करते हैं कि a इज इक्वल टू 10, तो 10 एक वैल्यू है, लेकिन इसके क्या है? इस ए के पास ये जहां पे भी स्टोर है ना, स्टोर है। लेकिन इस हमें नहीं पता ये मशीन में कहाँ जाके स्टोर हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि हमने इसे इसमें स्टोर करा रखा है। और फिर ये जो है ना, जाके कहाँ स्टोर हुआ? किसी मशीन में, किसी लोकेशन पे हुआ। हमें एग्जैक्ट पाथ नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि कहाँ पर ये वैल्यू स्टोर है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि इस ए को जब भी हम कॉल करेंगे, ये जहां पर भी सेव हो, हमें नहीं पता कहाँ सेव है, वहां से हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। सो समझ में आया आपके रेफरेंस वेरिएबल क्या है? इसी के एग्जाम्पल से आप समझिए, कोई भी चीज, किसी भी चीज पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, जैसे एसी और रिमोट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, तो हम किसके जरिए कर सकते हैं? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। और आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, रेफरेंस वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? जिसके पास रेफरेंस हो। और रेफरेंस किसका? ऑब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो रखता है उसे क्या कहते हैं? रेफरेंस वेरिएबल जावा में। देन पहले आप ये बताओ, यहां तक समझ में आया? फिर जो है आगे चलते हैं। रिप्लाई फास्ट। अच्छा, बेसिक। ओके। ओके आशीष, किसने पूछा मुझसे ये? अच्छा अंकित, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, 2 सेकंड। देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कंप्यूटर है, हमारी मशीन है, उसमें अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है। अगर हम कुछ चीज स्टोर कराते हैं, तो हमें नहीं पता ये कौन सी लोकेशन पे जाके सेव हो रहा है। जैसे हम अपने कंप्यूटर में कोई वीडियो या फोटो सेव करते हैं,
तो वहां पर हम उस फाइल का क्या करते हैं, नाम देते हैं। ये कौन सी फाइल है, ये फाइल है एक्चुअल में। अब हमें कभी भी एक्सेस करना होता है तो हमें वो पता है कि ये जो है ये फाइल का नाम है, लेकिन एग्जैक्टली exactly कंप्यूटर में किस लोकेशन में जाके वो सेव है ये हमें नहीं पता। हम अगर निकालना चाहेंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद हम निकाल भी ना पाए। पॉसिबल है लेकिन मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, उसका एक नाम दे देते हैं। जब भी हम उस चीज को निकालना चाहेंगे, इस नाम के थ्रू क्या है, निकाल सकते हैं उस चीज को। तो रेफरेंस देते हैं हम किसी चीज को, किसी चीज को, किसी वैल्यू को हमने क्या किया, एक रेफरेंस दे दिया। समझ में आया अंकित? क्लियर? ओके। सो देखो, यहां तक की स्टोरी आप सबके बिल्कुल समझ में आई होगी। देखो, कुछ रिलेशंस होते हैं, सही है, कुछ रिलेशंस होते हैं, आपने सुना भी होगा, है ना। वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, है ना, मेनी टू वन। ये कुछ रिलेशंस होते हैं, है ना। अब ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ कि क्या रिलेशन है। अगर मैं ये पूछूं, क्लास, सही है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब रिलेशन कैसे, कि एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या एक क्लास है, उसके कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप बताओगे कौन सा रिलेशन यहाँ पे बैठेगा इन तीन में से। एक क्लास है और उसके कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमने क्लास का एग्जांपल लिया, क्लास क्या है, लॉजिकल एग्जिस्टेंस लगता है, लॉजिकल एंटिटी है। तो एक क्लास के कितने क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आप मुझे आप बताओ, मैं वेट करता हूँ। आशीष, सब रिप्लाई करें प्रॉपर, इबाद, आप पार्टिसिपेट करोगे, गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्लास के, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये बात, क्वेश्चन समझ में आया? या एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सबने आंसर ठीक ही दिया है, ऑलमोस्ट नहीं, सबने ही आंसर ठीक दिया है कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा रिलेशन है, वन टू मेनी। ये जैसे ट्री है, तो उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, मैंगो एक, मैंगो ट्री एक ऑब्जेक्ट है, बनाना ट्री एक ऑब्जेक्ट है, कोकोनट ट्री एक ऑब्जेक्ट है ना, बैनियन ट्री एक ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सारे, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्या रिलेशन है, वन टू मेनी। चलिए, एक चीज और पूछता हूं, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, आप इसका आंसर करें मुझे।
ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन? रिप्लाई फास्ट। ओके, चलिए, कुछ लोगों ने आंसर ठीक दिया, लेकिन देखते हैं हम क्या हो सकता है। देखो, अगर आप एक एसी लेके आए हो, ठीक है, एक एसी लेके आए हो, तो एसी मान लो कि उसका एक साथ में क्या आया, रिमोट आया होगा। अगर मान लो ये रिमोट खोया जाए या टूट जाए, या मतलब कुछ भी हो जाए, है ना, टूट जाए या खराब हो जाए या खो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट तो शायद खराब हो गया फिर। या आप जाके मार्केट से एक और रिमोट खरीद के लेके आओगे और वो इस पे काम करने लगेगा, ऐसा होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि आप टीवी, अपना फ्रिज लेके आए, या फ्रिज कह रहा हूँ, टीवी लेके आए और उसका रिमोट खो गया, तो इसके रिमोट खोने की वजह से ये टीवी तो खराब नहीं हो जाएगा ना। आप मार्केट से जाओगे, उस ब्रांड का, उस सीरियल नंबर जो भी होगा, मॉडल नंबर के हिसाब से दूसरा रिमोट खरीद के लिए होगे। मतलब एक रिमोट, एक रेफरेंस वेरिएबल की वजह से आपका क्या, ऑब्जेक्ट तो खराब नहीं होने वाला। तो ऑब्जेक्ट के बीच में भी, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल के बीच में भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, रेफरेंस हो सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, वन टू मेनी। आया समझ में? ओके, चलिए, आया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत इंटेलिजेंट है सब। ओके, तो वन टू मेनी, मेनी टू वन, ये सारे रिलेशन है, आपको और चीजों पे ध्यान नहीं देना, लेकिन जो हमने रिलेशन देखा है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो क्या रिलेशन है, वन टू मेनी। एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हो सकते हैं, तो क्या रिलेशन है, वन टू मेनी। तो अभी आप क्लास देखिए, है ना, मैंने बताया क्लास, क्लास क्या है, जर्नली मैं आपको बताता हूँ, क्लास क्या है, ये क्लास है, ठीक है। सारी चीजें जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन, एक टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूँ मैं क्लास की आपको। ये तो हमने समझने के लिए देखा कि क्लास क्या है, क्लास क्या है, लॉजिकल एग्जिस्टेंस है ना, एंटिटी है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक हमारे लॉजिक में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्लास क्या है, जो भी सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन होती है जावा में, वो किसके थ्रू होती है, क्लास के थ्रू। क्लास के अंदर ही लिखोगे आप जो भी लिखना है, आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है ना, वेरिएबल, है ना, आपको कोई स्टोर कराना है, सारा प्रोग्राम, सारा कोड क्या है, एक क्लास बनेगी, क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा। क्लास कुछ भी नहीं है, क्लास ऐसा है जैसे आप मान लो स्टूडेंट के मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, मान लो आपके प्रोजेक्ट में एक स्कूल का प्रोजेक्ट आया, और जो है आपको, जो है आपका पार्ट जो है क्या है, आप पूरे स्कूल के उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है काम, इंडस्ट्री लेवल पे क्या, मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, एक टीचर मॉड्यूल हो जाएगा, है ना,
एक स्टूडेंट मॉड्यूल हो जाएगा। तो सारी चीजों को हम बांट के करेंगे काम। तो एक टीम बना के काम करेंगे। जैसे आपको मान लो आपको एक मॉड्यूल दिया स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाओगे, उससे रिलेटेड जितना भी काम होगा अब इस क्लास में होगा। ये क्लास बन गई। क्लास आपने लिखा, आपको मैंने बताया आपको रिजर्व वर्ड है, आपने इंडिकेशन दिया कि आप क्लास बनाना चाहते हो, उस क्लास का नाम क्या है आपने बताया। उसके बाद यहां से स्टार्ट हुई क्लास और क्या हुआ यहाँ पे एंडिंग। जो भी कोड आपको लिखना है इसके अंदर लिखते रहो आप। 10,000 लाइन का, 1 लाख, मतलब 10,000 लाइन का, 1 लाख लाइन का, 2 लाख लाइन का, 10 लाख लाइन का, जितना भी आपको कोड लिखना है इस क्लास के अंदर लिखना है। इस क्लास के बाहर आप लिखोगे कुछ, क्लास के बाहर अगर बात कुछ लिखोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा हमारे प्रोग्राम में। एरर कब आता है, कंपाइल टाइम पे। हमेशा जब भी एरर बोलूंगा आपको हमेशा ये समझना है कि कंपाइल टाइम पे आता है। ठीक है, तो क्लास है। तो क्लास का एक टेक्निकल में जो है आपको डेफिनेशन देना चाहूंगा, व्हाट इज क्लास। देखो, मैं जर्नली एक डेफिनेशन देता हूं फिर उसे एलिब्रेट करूंगा। क्लास इज अ इनकैप्सुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। अब हमने यहां पर कुछ वर्ड यूज किए। क्लास इज अ मैकेनिज्म, है ना, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, आपने बचपन से एक नाम सुना होगा कैप्सूल, है ना, कैप्सूल का नाम सुना होगा, जिसमें क्या है कि अंदर क्या हो दवाइयां होती हैं। अब ऐसा आप मार्केट में जाओगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप गए और डॉक्टर से कहा मुझे बुखार भी है, फीवर भी है, और क्या है, कोल्ड भी है, दोनों चीजें हैं। डॉक्टर क्या है, आपको एक कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर देगा, आप जाके मार्केट से वो कैप्सूल खरीद के, और आपने वो कैप्सूल खाया और आप ठीक हो गए। जबकि आपने कितना कैप्सूल खाया, एक ही खाया है। आपको प्रॉब्लम कितनी थी, दो। तो होता क्या है, कैप्सूल में आप क्या करते हो कि दो दवाइयों का मिक्सचर करके क्या करते हो, उसे एक ही कैप्सूल में यूनाइट कर देते हो ना। अंदर जो है एक सिंगल यूनिट बना देते हो, दो चीजें, दो अलग अलग चीजों को क्या करते हो, एक सिंगल यूनिट बना देते हो कैप्सूल के जरिए। तो कैप्सूल वही है, इनकैप्सुलेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल के मैकेनिज्म जो है, कैप्सूल का मैकेनिज्म क्या है, आप बहुत सारी चीजों को एक जगह जो है कंबाइन करके उसे एक यूनिट, मल्टीपल चीजों को, एक से दो ज्यादा चीजों को क्या करते हो एक जगह कंबाइन करके उसे एक चीज बना देते हो। मतलब अभी तो कोल्ड और फीवर की अलग अलग दवाई है, लेकिन आप क्या करते हो, उन्हें एक ही कैप्सूल में बंद कर देते हो। कैप्सूल आती है, उन्हें एक ही कैप्सूल में बंद कर देते हो और वो क्या हो जाता है, एक कैप्सूल बन जाता है। ऐसा नहीं कि आप जो है ये कहोगे कि कैप्सूल दे दो दवाई और बुखार का, आपको एक नाम दे दिया जाएगा कैप्सूल को, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा एक नाम और आप जाके वो खरीद लोगे। ऐसा तो नहीं है आपको कोल्ड की अलग दवाई खाई और फीवर की अलग दवाई खाई, आपने सिर्फ एक ही कैप्सूल खाया। इसके अंदर ही है जो कुछ है। तो आपने क्या किया, एक सिंगल यूनिट बना दिया उसे, है ना, एक सिंगल एंटिटी बना दिया। तो क्लास इज अ इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखो किस चीज का कॉम्बिनेशन, यहां पर तो दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन था, किस चीज का कॉम्बिनेशन, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो क्लास हमने लिखा, स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, तो क्या है, आपको क्लास क्या करना है, स्टूडेंट का नाम भी, रोल नंबर स्टोर कराना है। तो आपने क्या लिखा, इंट रोल नंबर किस तरीके की वैल्यू, इंटीजर टाइप की, तो हमें क्या बताना पड़ेगा वेरिएबल को कि तुम कैसी स्टोर करा सकते हो वैल्यू, इन तरीके की। तो आपने क्या लिखा, रोल नंबर। ठीक है, आपको स्टूडेंट का नाम स्टोर कराना है। तो मैंने बताया था अगर जब आपको वर्ड वाली चीजें स्टोर करानी हो, नाम, कॉलेज नेम, या ऐसी नाम जिसमें है ना, जिसमें वर्ड यूज हो रहे हो ना, एक से ज्यादा अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, तो हम किसमें यूज कर काइम स्टोर करा सकते, स्ट्रिंग। तो इस नेम नाम का वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू स्टोर करा सकता है, स्ट्रिंग टाइप की। तो हमने जो है
ये जो है नेम कैसा है, इंटीजर टाइप का, जो है वो स्ट्रिंग टाइप का, कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकता है। अब मान लो स्टूडेंट की एज भी आपको स्टोर करानी है, तो एज कैसी है, इन टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो हमें कैसे बताना पड़ेगा कि इन टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकता है। चलिए ये तो हो गए क्या, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। दूसरा, आपको कुछ कुछ चीजें प्रोग्राम में जो है अपने कुछ चीजें परफॉर्म करानी होती हैं। जैसे आपको कोई टास्क है, अब मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपना सिर्फ रोल नंबर एंटर करे, और क्या हो आपकी, जैसे आपने कॉलेज में देखा होगा, आपका ऑनलाइन रिजल्ट देखते थे, या आपने जब 12th या 10th पास आउट किया होगा, जब आपके बोर्ड्स के रिजल्ट आए होंगे, तो आपने क्या किया, उनकी वेबसाइट पे जाकर सिर्फ क्या किया, अपना रोल नंबर एंटर किया। रोल नंबर से क्या हुआ, आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया, चाहे वो पास हो या फेल हो, वो रिजल्ट आपके सामने आ गया। सिंपल। तो क्या है, ऐसा एक मेथड होगा कि जो, मतलब आपको जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी काम कराना है, तो आप मेथड फॉर्मेट में करोगे, कि आपको मान लो एक मेथड बनाना है। मेथड क्या है, जो स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाए, है ना। एक मेथड आपने बनाया, या बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, कि रिजल्ट दिखाना हो, स्टूडेंट का रिजल्ट देखना हो, तो उस मॉड्यूल पे, तो स्टूडेंट मॉड्यूल में आप सारे काम करोगे, उसका, उनके रिजल्ट से लेके, उनकी फीस से लेके सारी चीजें करोगे, जो जो आप सोच सकते हो, क्या क्या रिलेट कर सकते हो, कि स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या काम कर सकते हैं कि स्कूल प्रोजेक्ट में, तो सारे काम करोगे। तो वो इंडस्ट्री में, जावा में, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही मैं बात करूँ, कि सारा, जो भी सारे ये सारी चीजें परफॉर्म होती हैं, है ना। तो ये मेथड फॉर्मेट में होती हैं, कि आपने एक बार मेथड बना लिया और जो है उसे यूज किया। तो यहाँ पे मेथड्स भी डिफाइन करेंगे हम अपनी क्लास में। तो क्या है, ये मेथड हो गया हमारा। अब आप इस क्लास के बाहर जो है, वेरिएबल एक अलग चीज है, मेथड एक अलग चीज है ना। वेरिएबल एक अलग चीज है, और मेथड और एक अलग चीज है। लेकिन हमने क्या किया, दोनों चीजों को एक क्लास में डाल दिया। तो अब हम यहाँ पर जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने क्या काम किया है, क्या बनाया है, तो आप कहोगे मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई है। आपको ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि उसमें वेरिएबल्स भी हैं, उसमें मेथड्स भी हैं, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है। सामने वाला खुद समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट से रिलेटेड सारे काम कर रही होगी ये क्लास, तो इसमें मेथड्स वेरिएबल्स क्या होंगे। तो हमने वेरिएबल्स और मेथड्स को एक जगह क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। तो अब ये मेथड्स और वेरिएबल्स अलग अलग नहीं कहेंगे आप, एक ही क्लास में आ गया। अब इसका नाम क्या हो गया, दोनों सारी चीजों को आप क्या बोलोगे, क्लास बोलोगे। तो एक सिंगल यूनिट हो गया। तो क्लास क्या है, इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म है, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, जो एक ही सिंगल यूनिट में हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया सब चीजों को। फर्स्टली आप ये बताओ, समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया है। सब रिप्लाई करें, देन कुछ लोगों का ये है। ओके। आशीष। आशीष, आर यू देयर और नॉट। आ गया ना समझ में। थोड़ा जल्दी रिप्लाई करा करो यार, बोलने की जरूरत ना पड़े। ओके। अंकित, तुम्हारे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, जावा में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने जैसे बताया आपको।
सारा काम जो है, सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस फॉर्म में होगी, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो हमें जावा में जब भी कोई कोड लिखना पड़ेगा, है ना, कुछ भी रिलेटेड, कुछ भी काम करना हो, तो उससे रिलेटेड हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे हमें स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ काम करना है, चलो स्टूडेंट नहीं लेते, आप और अच्छे से समझोगे। मान लो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो मान लो एम्प्लॉय नाम से हम जो है एक क्लास बनाते हैं। तो क्या है, एम्प्लॉय की क्या होनी चाहिए, जो बेसिक चीज है, एम्प्लॉय आईडी। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, आपकी एक आईडी होगी। तो क्या है, ईएमपी आईडी। ये एक वेरिएबल है जिसमें आपकी क्या, वो वैल्यू स्टोर होगी, है ना। आपका नाम, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय बने तो आपकी डिटेल सेव होनी है। तो भाई जब एक प्रोग्राम बना रहे हो, कोई एम्प्लॉय आप रखोगे तो उसकी डिटेल जो है अपने पास फीड करोगे। एक प्रोग्राम बना रखा है, आप उसके जरिए क्या है, अपने डेटाबेस में क्या कर रहे हो, स्टोर करा रहे हो चीजें। तो आप उस कंपनी में ज्वाइन हुए तो आपकी डिटेल्स जो है फीड होंगी। तो क्या है, आपकी एक एम्प्लॉय, आपको एक यूनिक दिया जाएगा, एम्प्लॉय आईडी दी जाएगी आपको, ना। आपका नाम स्टोर किया जाएगा, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, है ना, एक्स वाई जेड। आप किस पोजीशन के लिए हायर किए गए, है ना, ये सारी चीजें स्टोर करानी पड़ेंगी हमें। तो हमने आपको बताया, जब भी हमें कुछ चीज स्टोर करानी होगी तो हम किसके जरिए कराएंगे, वेरिएबल्स के जरिए। दूसरा, अब मान लो कि आपको एम्प्लॉय क्लास में क्या है, आपको हर महीने ऐसा हुआ कि आपकी सैलरी आ जाती है 1 तारीख को। इस बार क्या हुआ, 5 तारीख हो गई, सैलरी नहीं आई। तो मान लो कंपनी ने एक पोर्टल बना रखा है, या एक जो है ना, उनकी वेबसाइट पे जाओगे आप, जो है ना, न्यू रजिस्टर्ड होंगे, है ना। तो मान लो यहाँ पे सारी डिटेल डाल के आप जो है साइन अप करोगे, है ना। उसके बाद आप जो है दोबारा उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो फिर लॉग इन करोगे, क्योंकि आप जो है ना पहले से आपने सब चीजें बना रखी है ना, पहले से अपना अकाउंट बना रखा है। ओके। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि मान लो कि 5 तारीख तक आपकी सैलरी नहीं आई। तो वहां पर एक चीज ये भी थी कि आप अपनी एम्प्लॉय आईडी डालो तो आपसे रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सारे रीजंस आ जाएंगे कि सैलरी इतने टाइम को क्रेडिट होती है, इस मंथ में यहाँ आई, कितने टाइम से आप एम्प्लॉय हो, है ना, एक्स वाई जेड। ऑफिशियल्स देख सकते हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो ऑफिशियल देख सकता है, लेकिन बनाया तो जाएगा ना। अब आज के जमाने में रजिस्टर पे तो सारी चीजें एंट्री नहीं होती हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया, तो सारे सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप जो है सारा डेटा जो है, डेटा स्टोर अपने पास स्टोर करते हो। तो ना, डाल दिया और आप देख रहे हो। तो मान लो कि इस चीज के लिए कि आप अपनी डिटेल देख सकते हो या नहीं देख सकते, इसके लिए क्या है, एक फंक्शन बनाया होगा, जाहिर सी बात है, फंक्शन फॉर्मेट में काम हुआ होगा, है ना। फंक्शंस में काम किया जाता है, फंक्शन बनाया गया होगा, मेथड बनाया होगा। मेथड क्या है, मेथड ऐसा मेथड, मतलब मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। एक मेथड बनाया गया एम्प्लॉयज की डिटेल दिखाने के लिए। एक एक फंक्शन बनाया गया कि आप अगर अपनी डिटेल्स को एडिट करना चाहते हो, मान लो आपको फोन नंबर आपको अपडेट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके जरिए कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं हम, ना, कि ये अपडेट करने के लिए है, ये स्टोर करने के लिए है ना, ये न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारे मेथड फॉर्मेट में काम किया हमने। ये वेरिएबल्स हो गए, ये मेथड्स हो गए। तो वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो मेथड्स और वेरिएबल, अब जब आपसे ये किया कहा जाएगा कि आपने क्या बनाया, तो आप कहोगे भाई मैंने जो है ना, मैं एक मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉय मॉड्यूल पे मैंने एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई। अब इस क्लास में आपने वेरिएबल्स भी लिए, मेथड्स भी लिए, लेकिन कहने अब आप क्या कहोगे कि क्लास है, एम्प्लॉय नाम की क्लास है। एम्प्लॉय नाम की जब क्लास है तो इसमें क्या क्या चीजें आपने लिखी है अंदर, वेरिएबल्स भी लिखे, मेथड भी लिखे। जबकि मेथड एक अलग चीज है, वेरिएबल एक अलग चीज है, लेकिन आपने क्लास में डाल के दोनों चीजों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। एक एम्प्लॉय क्लास में दोनों चीजें क्या है, एग्जिस्ट करती हैं, और हम सिर्फ क्लास का नाम ले रहे हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई।
आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि इसमें जो है एम्प्लॉय आईडी का एक वेरिएबल है, एक नाम स्टोर कराने का, ये तो जर्नल सी बात है, पता ही होगा। जब कोडिंग में आप एक बैकग्राउंड में हो तो जाहिर सी बात है ये सारी जनरल चीजें तो होंगी पता। और आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना है, इसमें मेथड्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपने एक क्लास बनाई है उसमें जितने भी सारे टास्क परफॉर्म होंगे, कुछ स्टोर कराना होगा तो वेरिएबल्स भी होंगे उसमें, आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो मेथड्स भी होंगे। तो जाहिर सी बात है आपने एक क्लास में क्या किया, वेरिएबल्स और मेथड्स को एक जगह रखा। तो क्लास क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन, ये कैप्सूल बन गया है ना, कैप्सूल कैप्सूल बन गया जिसमें जो है ना मल्टीपल चीजें हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें वेरिएबल भी हैं, मेथड्स भी हैं, है ना। तो क्या है, कैप्सूल है, क्लास एक कैप्सूल है। इसलिए कहा गया कि क्लास का जो मैकेनिज्म कैसा है, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन जैसा है, कैप्सूल जैसा है। क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या कंबाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स और मेथड्स, और उसे एक यूनिट, जब यहाँ पर कैप्सूल बन गया तो कैप्सूल तो एक बना, दो चीजें अंदर हैं इसके, लेकिन एक कैप्सूल कहा जाएगा इसे। तो क्या है, एक सिंगल यूनिट बना दिया इसने, है ना। ये क्लास क्या है, एक सिंगल यूनिट है और इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। तो क्लास इज अ मैकेनिज्म ऑफ इनकैप्सुलेशन, बेसिक इतना है। अंकित, समझ में आया? ओके, गुड। चलो एक चीज और देखते हैं हम। देखो, अभी तक जहां तक हमने पढ़ा वो हमें ये पता लगा कि ये जो क्लास, जो कीवर्ड है, मैंने आपको बताया ये क्लास एक कीवर्ड है। जब भी आपको क्लास बनानी होगी जावा में, इस कीवर्ड का क्या करोगे, यूज करोगे। तो इस क्लास का काम क्या है, जावा ने क्या क्लास का इस कीवर्ड का, है ना, इस कीवर्ड है, कीवर्ड कहो, रिजर्व वर्ड कहो, इस रिजर्व वर्ड का क्या काम फिक्स कर रखा है कि जब भी क्लास बनानी होगी तो इसका यूज करना पड़ेगा हमें। तो क्लास कीवर्ड किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, क्लास क्रिएट करने के लिए। क्लास की कीवर्ड रिस्पॉन्सिबल है क्लास क्रिएट करने के लिए। आप अगर क्लास लिखोगे, और मैंने लिखा स्टूडेंट, तो अब आपने लिख के इसमें काम शुरू कर दिया। अब आपने बस इतना लिखा और आपका काम हो गया। तो और सारा जो बैकग्राउंड में काम है क्लास को प्रॉपर क्रिएट करने का, मेमोरी मेमोरी कहाँ गई, वो तो एक जेवीएम का काम है, मतलब क्लास प्रॉपर क्रिएट करना, बैकग्राउंड में आना, इंटरनली बैकएंडली। तो वो क्या है, ये कीवर्ड कर रहा है, जावा ने इसे प्रोग्राम कर रखा है पूरा, कि ये जब भी आप ये लिख के उसके आगे ऐसा लिख के काम करोगे तो क्या है, एक ऑटोमेटिकली क्लास जनरेट हो जाएगी आपकी। तो क्या है, इसे रिजर्व, इसलिए रिजर्व कहा गया है कि इसे रिजर्व कर दिया, इसे कुछ काम करने के लिए रिजर्व कर दिया जावा ने। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जावा में क्लास क्रिएट करना। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लास क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपसे, अगर अब कोई पूछे कि भाई जावा में क्लास कैसे क्रिएट होती है, तो आप कहोगे कि एक रिजर्व वर्ड है, कौन सा रिजर्व वर्ड है, क्लास नाम का, है ना, जिसके सारे लेटर्स क्या है, स्मॉल है ना, लोअर है। इसका काम क्या है, क्लास क्रिएट करना, है ना। जावा में इसका, जावा ने इसे क्या दे रखा है, क्या काम दे रखा है, जब भी हम इसे लिखेंगे और उसके आगे नाम लिख के ऐसे करके लिखेंगे तो क्या होगा, एक क्लास जनरेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो जावा ने इसे फिक्स कर रखा है इस काम पे, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ, एक गुड गुड प्रैक्टिस बताता हूँ तुम्हें, वो हमेशा याद रखना, सही है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो मैं तुम्हें सब चीजें बताऊंगा, ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्या नहीं होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, इस इस स्टूडेंट क्लास में ये जो है लॉजिकल एग्जिस्टेंस है इसका, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना, आप सब हो, ये क्लास चल रही है, तो आप मल्टीपल स्टूडेंट्स हो, है ना, 8 9 जो है एक साथ पढ़ ले, तो आप सब क्या हो, स्टूडेंट हो। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हुए, तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स बना सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, मतलब, है ना।
क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, आप हमेशा जो है ना, जैसे ट्री कहने पे आपके दिमाग में एक पेड़ की इमेज आ गई थी ना, जब भी जावा में ऑब्जेक्ट बनाए ना आप, मैं बताऊंगा वो बात का काम है कैसे बनता है ना, क्या लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाए और उसका कोई रेफरेंस वेरिएबल होगा, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अभी आप टेंशन मत लेना ये क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट हम रेफरेंस वेरिएबल दे देते हैं, मान लिए एस। एस जो है इस ऑब्जेक्ट को हमारे पॉइंट करेगा। न्यू स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इससे ऑब्जेक्ट बन गया। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो हमेशा क्या करो, ऐसे करके अपने दिमाग में एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश करो। जब भी ऑब्जेक्ट का नाम लो, ऐसे एक जैसे पेड़ की जो इमेज बन जाती है आंखें बंद करके, अगर आपसे कहा गया है ट्री इमेजिन करने के लिए, तो आपके एक दिमाग में एक नक्शा बनेगा, एक जो है ना स्ट्रक्चर बनेगा, और वो कोई सा भी ट्री हो सकता है। तो जब भी आपसे ऑब्जेक्ट कहा जाए या आप ऑब्जेक्ट बनाओ, तो हमेशा ऐसे करो कि उसका रेफरेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसे क्या पॉइंट कर रहा है, एस, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल। हमेशा इस चीज की प्रैक्टिस करना। अभी आगे आप देखोगे ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है सब चीजें, लेकिन जब भी मैं बोलूँ ना ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमेशा ऐसे करके पॉइंट करके चलना है। दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, तो S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमें क्या करना है, ऐसे करके एस वन किसे पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली। ये हमें, ये गुड प्रैक्टिस है, और इसकी जो है ना फायदा मैं आपको बताऊंगा जब आगे आगे चलेंगे हम, इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह, कि इसके फायदे क्या है। समझ गया आप? और दूसरी चीज क्या है, ये जो ये क्या है, देखो ये तो स्टूडेंट है ना, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। ये न्यू ऑपरेटर है ना, इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जैसे यहाँ पे क्लास का काम क्या है, वो करना। और ये जो है ना एक पार्ट है कंस्ट्रक्टर उसका है, मैं बताऊंगा कंस्ट्रक्टर को वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। आप उस चीज की सारी चीजें टेंशन ना लो, कैसे क्या होगा, सब चीजें क्लियर होंगी। अब एक बार आप मुझे बताओ, समझ में आया सब चीजें? अंकित, इबाद, ओके, जस्ट अ मिनट, आप लोग जाइएगा मत अभी कहीं पर, कोई भी मीटिंग लेफ्ट ना करे। मैं जो है 2 सेकंड क्लास तो ऑफ करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, लेकिन आप जाइएगा मत, मुझे कुछ डिस्कस करना है।